So students, today we are going to study about the shape of periodic table, and we are going to locate various families in the periodic table depending on their characteristics and electronic configuration. आज हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो ये periodic table है उसका ये इतना यूनिक सा शेप क्यों है, और फिर हम ये देखना चाहते हैं कि इस यूनिक से शेप में हमारी वेरियस फैमिलीज कहाँ है। सही है जी। तो अगर आप गौर से देखें तो हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक एटम्स को अरेंज करना शुरू किया तो पता चला कि जितने भी एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी कॉन्फ़िगरेशन S1 पे या S2 पे खत्म होती थी वो बिल्कुल लेफ्ट पे आए। जितने भी एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी कॉन्फ़िगरेशन P1 से लेकर P6 तक खत्म होती थी वो एक्सट्रीम राइट पर आए। और इंशाल्लाह हम जिंदगी में आगे जाके ये भी सीखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D पे खत्म होती है, उन्हें सेट किया गया है S और P के दरमियान, और बाकी जिनकी कॉन्फ़िगरेशन F पे ख़त्म होती है उन्हें बॉटम पे रखा गया है। इस तरह ये बता रहे हैं साइंटिस्ट कि हमारे पास एलिमेंट्स की बुनियादी तौर पर 4 फैमिलीज हैं। एक को कहते हैं S ब्लॉक, एक को कहते हैं D ब्लॉक, एक को कहते हैं P ब्लॉक और एक को कहते हैं F ब्लॉक। आपको सिर्फ इस असल में करना यह है कि पहले तो इस तस्वीर को बनाना है कलरफुल। ये चारों कलर्स नजर आ रहे हैं। गौहर, आप मुझे बताएंगे ये कौन सा कलर है? सर पिंक। पिंक। और ये कौन सा है? ये ब्लू। और ये ब्राउन। और ये ऑरेंज। ठीक है। तो आप ये चारों कलर्स इसी तरह से फॉलो करेंगे, इसी तरह से ये सारी चीजें बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा, आप हर ब्लॉक के बारे में दो दो सेंटेंसेस जरूर लिखेंगे। 2 से ज्यादा भी लिख सकते हैं, दो दो तो जरूर लिखने हैं, ठीक है जी। और आज मैं आपको फिर से हेल्प करूंगा कि किताब में ये सारी चीजें कहाँ हैं, एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। इसके बाद आप देख सकते हैं हर ब्लॉक में कुछ फैमिलीज हैं। जैसे जो एस ब्लॉक है इस पे 2 फैमिलीज हैं। एक फैमिली का नाम है 1A, एक फैमिली का नाम है 2A। इसके बाद हमारा डी ब्लॉक है, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी फैमिलीज हैं। 3B, 4B, 5B, 6B, 7B के बाद 3 कॉलम है, 1 2 3, ये तीनों 8B है। फिर 1B और 2B है। इसके बाद जो P ब्लॉक है उसमें हमारे पास है 6 फैमिलीज, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8। ठीक। और नीचे हमारे पास है ये पूरा ब्लॉक, लेकिन इसमें इंडिविजुअल फैमिलीज नहीं है। अगर यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है तो चैट बॉक्स में लिखिए क्लियर, नहीं हुई है तो माइक खोलें और पूछें। सर जी सर। सर वो एक और बार बता दें, वो नेट नहीं चल रहा था, आवाज नहीं आती। क्या बता दूं? वो जो आपने बोला था ना अलग अलग फैमिलीज वाले जो आप बोल रहे थे, वो आवाज नहीं आई। ठीक है। देखिए, जो हमारा एस ब्लॉक है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, इस एस ब्लॉक में 2 फैमिलीज हैं, एक 1A है और एक 2A है। क्लियर होता जाए तो बोलते जाइए क्लियर। जी सर। फिर एक्सट्रीम राइट साइड पे जाते हैं तो इसमें 6 फैमिलीज हैं, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। तो हम कहेंगे एस ब्लॉक में 2 फैमिलीज रहती हैं, 1A एंड 2A। पी ब्लॉक में हमारी 6 फैमिलीज रहती हैं। डी ब्लॉक में हमारे पास 3B से लेके 2B तक बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। और एफ ब्लॉक में ये 2 हमारे पास 14 एलिमेंट्स हैं जिनको मिला के हम कहते हैं एफ ब्लॉक। क्लियर है? ओके सर। जी सर। म्यूट कीजिए बेटा। अब मैं आपको पंजाब बोर्ड की किताब में ले जाता हूँ, ठीक है जी। और हम एक एक करके चीज देखते हैं।
जरा देख लीजिए, हमें पंजाब बोर्ड की किताब में पेज 47 से 51 देखना है, तो हम पेज 47 पे जा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा पेज 48 स्कैनिंग में सही नहीं आया है, तो ये मैंने आपके सामने रखा हुआ है पेज 47। आपका काम ये है कि ये 3 पैराग्राफ है, कुल मिला के 4 है, सॉरी, इन चारों पैराग्राफ को पढ़ लीजिए और इसमें जो भी बात समझ में ना आए वो मुझसे इस तरह पूछिए, सर फर्स्ट पैराग्राफ की 4th लाइन, सर थर्ड पैराग्राफ की 2nd लाइन, इस तरह पूछ लें। ठीक है, बिस्मिल्लाह कीजिए। अभी म्यूट रखिएगा, उसी वक्त खोलिएगा जब आपको सवाल करना है। तो थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, अगर अभी भी छोटा नजर आ रहा है तो बोले, मैं और बड़ा कर दूं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ और बड़ा हो गया। ठीक है जी, और बड़ा हो गया। अब आप आराम से इन चारों पैराग्राफ्स को पढ़ें, जो बात समझ ना आए वो मुझे पूछे। इसमें थोड़ी सी बातें उस क्लास की भी होंगी जो लास्ट क्लास हमने अटेंड की थी, उसकी भी रिपीटेशन होगी और कुछ आज की नई बातें भी आएंगी। चारों पैराग्राफ पढ़ लें तो आप चैट बॉक्स में लिखिए ऑल क्लियर। कोई बात समझ में ना आए अनम्यूट करें, पूछ लें। सर यस, सर पैराग्राफ नंबर 1 की जो 3rd लाइन से समझ नहीं आ रहा। यहाँ से पढ़ो, सो से। यस सर। So the arrangement of elements according to increasing atomic numbers show the periodicity. Periodicity का मतलब भी बता दिया, repetition of properties after regular intervals in the electronic configuration of the element that leads to, अभी जुमला बहुत बड़ा हो गया तो हम इसको थोड़ा तोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। So the arrangement of elements according to increasing atomic number shows the periodicity. ठीक है, जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से सेट करेंगे और इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हो उनको हम एक कॉलम में डालें, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से रोज में डालें, और सिमिलर प्रॉपर्टीज हो तो उसको कॉलम में डालें। तो क्या होगा आगे बताता है, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो जैसे पहला एलिमेंट अगर हमारे पास लिथियम है, एक्चुअली वो थर्ड है, तो उसके बाद थर्ड लिथियम है, उसके बाद 11th सोडियम उसके नीचे आता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब यहाँ से समझो सेकंड सेंटेंस है, in the electronic configurations of the elements that leads to periodicity of of their properties. अगर ये जुमला आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ऊपर वाली बात समझ आनी चाहिए। क्लियर है सर? यस सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आगे पढ़ो तीनों पैराग्राफ। ओके सर।
जी, चारों पैराग्राफ हो गए बेटा? यस सर। चैट बॉक्स में लिख दीजिए ऑल 4 पैराग्राफ्स डन या सिंपली डन लिख दें, DONE डन। जी अयान पूछिए। सर थर्ड पैराग्राफ थर्ड लाइन रादर Rather, the atomic numbers of elements in a group increases with regular gaps. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ग्रुप में हम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स को देखते हैं तो उसमें कोई तरतीब से नंबर नहीं बढ़ते हैं, कभी ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी कम बढ़ जाते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको थोड़ी देर बाद जब मैं पीरियोडिक टेबल आपको दिखाऊंगा तो बता दूंगा कि कभी कम बढ़ते हैं, कभी ज्यादा बढ़ते हैं। ठीक है? थैंक यू सर। सर जी सर। सर वो पैराग्राफ नंबर 4 लाइन नंबर सेकंड फॉर एग्जांपल समझ नहीं आ रहा है। For example, the first group of elements have only one electron in their valence shell. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ग्रुप नंबर है वो ये जाहिर करता है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ग्रुप 1 जो होगा उन सब में आउटरमोस्ट शेल में, जिसको वैलेंस शेल भी कहते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 में 2 होंगे, ग्रुप 3 में 3 होंगे, ग्रुप 4 में 4 होंगे, इस तरह ग्रुप 1 तक 8 हो जाएंगे। थैंक यू। हस्सानुल कादिर और सहर ने पढ़ लिया है, बाकी दोनों लोग बताएं मुझे। बाकी तीनों लोग, अयान ने भी पढ़ लिया है, अशर ने भी पढ़ लिया है। गौहर भाई आपकी रीडिंग हो गई? ओके, आपको ईमेल के थ्रू अशर एंड गौहर ये बुक्स मैंने भेज दी हैं, तो उसमें से जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब ये हमसे कहते हैं salient features of long form of periodic table। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि आप जो है इस लॉन्ग फॉर्म को पहले तो इस 6 प्रॉपर्टीज को पढ़ लें, चाहे आपको समझ आए या ना आए, एक दफा पढ़ लें आप, फिर मैं कोशिश करके आपको लॉन्ग फॉर्म दिखाता हूँ और इन प्रॉपर्टीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त समझना है तो कोई मसला नहीं है, पढ़ लें एक दफा। और आप में से जिनकी मेमोरीज अच्छी है मैं उनसे पूछूंगा कि भैया याद है 6 पॉइंट्स पे क्या था। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप कि एक एक बंदा एक एक पॉइंट याद कर ले। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो याद करेंगे हमारे गौहर भाई, सेकंड पॉइंट याद करेंगे हमारे हस्सान भाई, थर्ड पॉइंट हमारे याद करेंगे अशर भाई, फोर्थ पॉइंट याद करेगा हमारा अयान भाई। ठीक है जी, और जो फिफ्थ पॉइंट है वो सहर याद रखेगी, 6 पॉइंट सादिक सर याद रखेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट सब याद कर लें, सारे पॉइंट्स ना पढ़े, याद कर लें, फिर मैं बोलता हूँ, जैसे याद हो जाए तो बोले याद हो गया। लर्नट, LEARNT। ठीक है, मेरा भी आपसे मुकाबला है तो मैं भी देखूं, याद हो जाए तो मैं लिखता हूँ लर्नट। चलो, मुझे याद हो गया, थैंक यू। एक एक पॉइंट सबको याद करना है, ठीक है? जैसे याद हो जाए चैट बॉक्स में लिख लीजिए लर्न। हसन ने अपना पॉइंट याद कर लिया, गौहर ने कर लिया, वेरी गुड। सहर, अयान एंड अशर, अयान ने भी कर लिया, वेरी गुड। अशर ने भी कर लिया, सहर ने भी कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? और मैं दिखाना चाहता हूँ ये देखिए, सामने आ गया सबके? माइक खोल के बोलिए, नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है, जी सर। अब मेरे जिम्मे जो पॉइंट था उसमें बताना था ब्लॉक।
तो आपको मैंने बताया था कि ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये कहलाते हैं एस ब्लॉक, ये जो सारे हैं ये कहलाते हैं पी ब्लॉक, ये बीच वाले कहलाते हैं डी ब्लॉक और ये कहलाते हैं एफ ब्लॉक। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक जो नंबर है वो इसी तरह से जो है वो सेट होते हैं। अच्छा, अब मुझे एक सवाल पूछा था, आई थिंक अयान ने पूछा था कि जब हम किसी भी ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक नंबर तरतीब से नहीं बदलते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन को तो फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी पोजीशन तो अब तक पीरियोडिक टेबल में सेट ही नहीं हुई, ऐसे ही रखी हुई है। लिथियम से सोडियम जाते हैं तो 8 का फर्क है, सोडियम से पोटेशियम जाते हैं फिर 8 का फर्क है। तो अब अगला 8 का फर्क होता है तो यहाँ 27 आता, जबकि आ रहा है 37, यानी कि 18 का फर्क है। तो इसीलिए उस पॉइंट में लिखा था कि कांस्टेंट फर्क नहीं होता। ठीक है जी। हसन, आप बताएंगे आपका पॉइंट क्या था, याद है आपको? हसन, आपका पॉइंट क्या था, जरा मुझे बताएं, याद हो गया था आपको? चलिए, हसन नहीं बता रहे। गौहर, आप बताइए आपका पॉइंट क्या था? सर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रुप्स 7 ग्रुप होते हैं ना, तो वो हॉरिजॉन्टल Okay. तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजॉन्टल रॉस को हम 7 पीरियड्स कहते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, सेकंड पीरियड में लिथियम से लेकर सोडियम तक हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं, फिर थर्ड पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं, फिर 18 हैं, फिर 18 हैं, और इस तरह आगे बढ़ते हैं। थैंक यू गौहर। हसन, अगर आपको याद आ गया तो आप बोले आपका पॉइंट क्या था। चलिए, सहर आप बोलो आपका पॉइंट क्या था। सहर, योर पॉइंट, यस सर। आपका पॉइंट बोलो क्या था। सर जो एलिमेंट ग्रुप है वो शो कर रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये है कि किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे जाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये सारे कहलाते हैं एक्टिव मेटल्स। यहाँ पर अगर आप आ जाए 17 में जो रखे हुए जिसको हम 7A भी कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है जो वो कहलाते हैं एसिड मेकर्स, हैलोजेंस। तो इसलिए सहर ने हमें समझाया कि किसी भी एक ग्रुप में मौजूद सारे मेंबर्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। अयान, आपका पॉइंट क्या था? सर मेरा पॉइंट ये था कि 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं 1 से 18 तक, लेफ्ट में भी होते हैं राइट में भी होते हैं, जिनको हम ग्रुप कहते हैं। वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 कॉलम नजर आ रहे हैं, और आपको याद होगा कॉलम 1 को हमने 1A कहा था, 2 को हमने 2A कहा था, 3 को हमने 3B, 4B, 5B, 6B, 7B कहा था, और फिर ये जो तीन है 8 9 10, इन्हें हमने 8B कहा था। फिर 11 और 12 को 1B और 2B कहते हैं, फिर ये 3A, फिर ये 4A, फिर 5A, फिर 6A और 7A, और आखिर वाले को हम 8A या 0 कहते हैं। शाबाश। अशर भाई, आपका पॉइंट। सर पीरियोडिक टेबल जो है ना अपनी उसके वैल्यू उसके पोजीशंस के हिसाब से सेट होते हैं। एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल पे अपनी पोजीशन के हिसाब से सेट होते हैं। यस, कि हर एलिमेंट जो इस पीरियोडिक टेबल में मौजूद है वो वहाँ इसलिए है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज उसको उस पोजीशन पे लाती है और उसके एटॉमिक नंबर उसको उस पोजीशन पे लाते हैं। ठीक है, हसन, अगर याद आ गया है तो बोल दें। सर मुझे याद है, पहले से याद है। तो बोले। सर पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, जी। सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट ईच होते हैं, दोनों में 8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ और फिफ्थ जबरदस्त। में 18 एलिमेंट्स होते हैं। वेरी गुड। सिक्स में 32 एलिमेंट्स होते हैं और सेवेंथ में 23 एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। शाबाश, वेरी गुड। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये जो 7 ओवल सर ने बनाए हैं ये क्या चीज है?
क्या है ये? घर में आपने स्टडी किया हो उस चैप्टर को? गैसेस। गैसेस है। हसन का ख्याल है कि ये गैसेस है। मुझे आप माइक पे ना सॉरी बताइए, सॉरी। म्यूट कर लें और मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं जो भी आपका ख्याल है। ये जो सबने 7 सर्कल किए हैं या ओवल्स बनाए, ये एक्चुअली कौन से एलिमेंट्स है? आप लिख दें हसन, आपने गैसेस कहा था, अगर कुछ और कहना है तो वो कह दें। गौहर ने कहा पैटर्न, गुड। बेटा कुछ भी लिख सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, फौरन जवाब देना है, सर को आगे बढ़ना है बेटा। अयान ने ग्रुप कहा, वेरी गुड, आगे बढ़ो। 2 जवाब आ गए, 3 बाकी हैं। मैं 5 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, जल्दी से लिख लीजिए। सहर ने कहा गैसेस, हसन ने कहा आई डोंट नो। अब रह गए हमारे अशर भाई। 5 4 3 2 1। चलिए जी, आज आपको बता देते हैं ये जो 7 एलिमेंट्स हैं इनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। ठीक है। और इनको मेटलॉइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें 2 किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं। थोड़ी प्रॉपर्टीज इनकी जो होती हैं वो बिल्कुल मेटल्स वाली होती हैं और थोड़ी बिल्कुल नॉन मेटल्स वाली होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कीज यहाँ पे बनी हुई है जो भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मेरा इरादा है मैं आपको बहुत ही अच्छा सा एक पीरियोडिक टेबल जो है वो भेजूँ व्हाट्सएप के थ्रू, उसमें ये बहुत अच्छी तरह वजाहत की हुई है। ओके, अब आप सब जो है वो ये करें, ये मेनली तो अशर का पॉइंट है, लेकिन आप सब ये 2 पैराग्राफ पढ़ लें और कोई बात समझ में ना आए तो मुझे पूछ लें। ठीक है, जो लोग पढ़ लेंगे वो चैट बॉक्स में लिखेंगे डन। You have to study these 2 paragraphs and in the chat box you have to write done. आप में से किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लीजिए प्लीज। अशर आपका माइक है। थैंक यू। थैंक यू आसान। बाकी लोग भी इन्फॉर्म करें डन हुआ या नहीं हुआ। Ayan has also done. Very good.
Ashar has done. Very good. Gohar has done. सर मैं आपके लिए ऐसा रखता हूँ कि आप बाकी घर पे रीड कीजिएगा। अब मैं आपके सामने जो है वो एक नई स्क्रीन ला रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए स्क्रीन पे आपको 14 सवाल नजर आ रहे हैं या नहीं। अगर नजर आ रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए यस 14 सवाल। सर वो मेरा नेट बहुत अटक रहा था, आपने क्या बोला वो समझ नहीं आया, वो रिपीट करेंगे? स्क्रीन पे 14 सवाल नजर आ रहे हैं। सर अगर स्क्रीन पे 14 सवाल नजर आ रहे हैं तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। We've got 10 more minutes. Okay. अब आज का जो मेजर काम है वो हमारा ये काम है कि आपको इन 14 सवालात के जवाबात लिखने हैं और इन 14 सवालात के जवाबात लिखते हुए सिंध बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों किताबें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेजेस आपको पता है कहाँ से कहाँ तक हमने पढ़े हैं। ठीक है जी, स्क्रीन पे ये सवालात मौजूद हैं। किसी भी सवाल में आपको कोई सवाल पूछना है अभी पूछ लीजिए, सवाल पढ़ते जाइए। ठीक है जी, और मुझसे पूछ लें, कोई भी सवाल समझ ना आए तो आप मुझे पूछ लें। और सब लोग अपने पास नोट कर लें कि ये टेस्ट योरसेल्फ 3.3 सबको आज करना है और कोई होमवर्क मैंने नहीं दिया है। सिर्फ आपको ये 14 सवाल के जवाब लिखने हैं। कुछ सवाल के जवाब एक लाइन के हैं, कुछ के जो है वो 2 लाइन के हैं, कुछ के 3 लाइन के हैं। आसान, पूछिए। सर क्वेश्चन 5 और 6 समझ में नहीं आया। मैं शुरू की क्लास थोड़ी मिस हो गई थी तो उसकी वजह से मैंने शुरू From नहीं which element lanthanide series starts? From which period actinide series starts? ठीक है, पहले पूछा from which element lanthanide series starts। ठीक है, तो मैं आपके लिए ये पीरियोडिक टेबल फिर से ले आता हूँ। ये जो सीरीज है इसे कहते हैं लैंथेनाइड। ठीक है, तो लैंथेनाइड सीरीज किस एलिमेंट से शुरू होता है तो उसका नाम है एल। ठीक है, नाम इसका आप खुद ढूंढेंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ। और एक्टिनाइड किस पीरियड से शुरू होता है तो ये पीरियड है, ये यहाँ से शुरू होता है। देखें ये एक डॉट इधर लगा हुआ है, 2 डॉट इधर लगा हुआ है, तो एक्टिनाइड 6 से शुरू होता है। अगर यही सवाल उल्टा कर देते हो, कहते हैं एक्टिनाइड किस पीरियड से, सॉरी लैंथेनाइड किस पीरियड से शुरू होता है तो आप 6 कह देते हैं। और आपसे कहता है एक्टिनाइड किस एलिमेंट से शुरू होता है तो उसका नाम एसी से आता है। बट नाम पूरा आपको ढूंढे, मैं नहीं बता रहा। ओके यस सर, थैंक यू। अब मैं फिर से वो 14 सवाल स्क्रीन पे ले आया हूँ, कंटिन्यू कीजिए और मुझसे सवाल आप पूछिए। सर नॉर्मल पीरियड्स क्या होता है? ये आपको रीड करके खुद तलाश करना है। मैं सवाल का मतलब बता सकता हूँ और ज़रूरी है तो बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो इंशाल्लाह गूगल करेंगे। ओके सर। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ बुक पढ़े, दोनों बुक्स, सिंध बोर्ड की भी और पंजाब बोर्ड की भी। अयान पूछिए। सर क्वेश्चन नंबर 12 समझा दो। क्वेश्चन 12 में कहते हैं व्हाई द एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस और पी मिक्स हो गया, तो कैसे पढ़ना है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको बताना है एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं।
सवाल क्लियर है बेटा? थैंक यू जी सर। जवाब आपको खुद ढूंढना है। सर जी सर। सर क्वेश्चन नंबर 4 समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन फोर्थ पीरियड। फोर्थ रॉ देखेंगे, उसमें गिनेंगे कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपको पता चलेगा। उसमें कुल मिलाकर इंशाल्लाह 18 एलिमेंट्स मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम पोटेशियम एंड एंडिंग ऑन क्रिप्टॉन। ओके सर, वेलकम। थैंक यू। वेलकम। अशर भाई, आपको सब समझ आ रहा है? सर क्वेश्चन नंबर 14